नमस्कार पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आज आपको पता होगा, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को क्या खास हुआ था आज के दिन, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अभी अनअकैडमी पे हर संडे को आपका क्या होता है, एक एसएससी कॉम्बैट होता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये कॉम्बैट आपको, इस कॉम्बैट में आपको 12 बजे से पहले पहले क्या करना होता है, इनरोल करना होता है। और इनरोल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड लगाना होता है। ठीक है, वो रेफरल कोड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि रेफरल कोड, इसमें मेरा रेफरल कोड आपको लगाना है और रेफरल कोड है आपका विशाल मैक्स। ठीक है, तो इस रेफरल कोड को आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएगा VISHAL विशाल और मैक्स। ठीक है, मैं कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जहाँ पूरा आ जाए, VISHAL विशाल मैक्स। ठीक है, ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेने में भी आपको यही रेफरल कोड अप्लाई करना है। और अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना चाहते हो तो उसमें भी आपको यही रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में माइक वगैरह का इशू चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, सब ठीक हो जाएगा लॉकडाउन हटते ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल लेंगी। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी ऐसे अन अकेडमी पे काफ़ी आपका अच्छा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस ऑफर में बेसिकली है क्या कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है, अगर आप यहाँ पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको यहाँ पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। क्या 2 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, सॉरी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने एक्स्ट्रा है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो ले लीजिए और लिमिटेड टाइम तक आपका ये ऑफर रहेगा और इसको ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको लेने के लिए भी आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। रेफरल कोड आपको वही लगाना है, VISHAL विशाल मैक्स। ठीक है, विदाउट आपको स्पेस ही लिखना है, विशाल मैक्स। ठीक है, और आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको कोड अप्लाई करना है और इसको परचेज कर लेना है और आपको सब्सक्रिप्शन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा सारा जो जो अनअकैडमी पे ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में। आज देख लेते हैं कि आज ऐसा कौन सा दिन है, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था कि आज की डेट पे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी आते हैं। ठीक है, आज 24 अप्रैल है और उस पर क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। सबसे पहले तो अप्रैल के महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस बनाए जाते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिन आता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक दिन रह गया है जो कि आपका 14 अप्रैल है। ठीक है, यहाँ पर 13 अप्रैल के बाद एक इसमें दिन रह गया है, 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनाई जाती है। अभी आपकी 14 अप्रैल 2021 को उनका मतलब बर्थडे था, वो जयंती आपकी बनाई जाती है। 14 अप्रैल 2021 को बनाई गई थी 130वीं। ठीक है, 130th। ठीक है, 130वीं आपकी क्या बनाई गई थी, बर्थ एनिवर्सरी उनकी बनाई गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। और ये सारे जो आपको दिन दिख रहे हैं ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनको संविधान सभा का वो भी कहा जाता है, मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष मेन वही थे। ठीक है, तो ये भी इनको कहा जाता है और बाबा की उपाधि भी है इनको, बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा और कौन कौन सा दिन होता है वो सारी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा दिवस या अंधापन रोकथाम सप्ताह मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका 4 अप्रैल को माइन जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल का तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो आपका कांड हुआ था, ठीक है, गोली कांड हुआ था, जनरल डायर ने जो गोलियां चलवा दी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 14 अप्रैल को आपको जरूर पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की क्या बर्थ एनिवर्सरी है या फिर जयंती बोला जाता है, जयंती बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो अभी परसों ही आपका रहा है, काफ़ी मतलब इस पे
हुआ था, तो ये आपका मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। फिर बारी आती है आपकी 24 अप्रैल की राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब बारी आती है भाई हमारा मेन जो दिन है उसकी बारी आ रही है, जो कि आपका 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय पंचायत दिवस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि अभी पेपर हुए थे हरियाणा में। ठीक है, तो वहाँ पर भी पंचायत से रिलेटेड काफ़ी आपके क्वेश्चन आए थे। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी आपके संशोधन, संविधान में संशोधन हुए थे, उनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल वगैरह से आपका पूछ लिया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ये कब लागू हुआ था, कैसे कैसे लागू हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था। इससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आपने देखा होगा इससे पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात 24 अप्रैल 1993, ये आपका जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 243 में एक नया भाग और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसी साल 1 जून से 74वां संविधान संशोधन भी लागू हो गया। इनके साथ भारत की संघीय व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आया और मूल संशोधन के तहत स्थापित दो सत्तर केंद्र और राज्य वाली इस व्यवस्था में पंचायती एवं शहरी निकाय संस्थाओं का एक नया रिश्ता जुड़ गया। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जोड़ा गया था, तो इसमें आपको पंचायती एवं शहरी निकाय संस्थाओं का एक नया जोड़ा गया था। यह भारत की संविधान की भावनाओं के विकास की एक नई शुरुआत थी। भारत में पंचायतों की कल्पना नहीं थी। भारत की ग्रामीण व्यवस्था में इनका वजूद सदियों से रहा है। आज़ादी के बाद इसे अपनाने की कोशिश पहले भी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। अगर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता रहता है ये क्वेश्चन, इस पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ये डेट से रिलेटेड भी आपका काफी बार आया हुआ है, ये संशोधन से रिलेटेड भी आपका आया हुआ। पूछ लेगा कि जो आपका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था 73 और 74, वो किससे रिलेटेड था, ये कब हुआ था और क्यों हुआ था और ये कब लागू हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इससे पहले इससे महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में इसको एक बड़ा कदम बताया गया था। ठीक है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस दिन के बारे में। तो मेन तो आपका यही होता है कि इससे ये संविधान संशोधन इससे ही जुड़ा हुआ है और पंचायती और शहरी निकाय को इसमें जोड़ा गया था। पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो मेन तो आपका यही रहता है, यहाँ से भारतीय संसद द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां 74वां संशोधन 1992 किया गया। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान 1 जून 1993 से लागू हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। 73वां और 74वां आपका संविधान संशोधन में पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 73 और जो आपका 74 संविधान संशोधन है वो क्या क्यों किया गया था और उसको करके आपका क्या किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने 3 स्तरीय जो आपकी पंचायत व्यवस्था है, मतलब 3 स्तरीय है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें बोला भी जाता है कि भारत में इतिहास में भारत पंचायतों का इतिहास पुराना है, लेकिन समय के अनुसार स्वरूप बदलता। पंचायतों को आजाद भारत के संविधान का हिस्सा बनाया जाए या नहीं, इस पर संविधान सभा में तीखी बहस हुई थी। ठीक है, इस पे काफी बहस हुई थी कि इसको संविधान का हिस्सा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और बोला जाता है कि जो ये आपके
आजादी के पहले भी इस बारे में बहस चली, महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पंचायतों के पक्ष में नहीं थे। ये चीज आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी तो शुरू से ही मतलब इसके पक्ष में रहे थे। ठीक है, उनका कहना था कि इससे गांव में दलितों और अन्य कमजोर वर्गों की समस्या बढ़ेगी। यह बात संविधान सभा में भी जलती। अत्यंत पंचायती व्यवस्था को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया, लेकिन आजादी के तुरंत बाद पंचायतों को तवज्जो नहीं दी गई। बाद में विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, बलवंत राय मेहता समिति का संगठन हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का संगठन हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पंचायत में ये क्वेश्चन काफी आता है आपका। ठीक है, और इसने सुझाव दिए थे। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय समिति जो थी, उन्होंने कितने स्तर की पंचायत राज व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, सजेशन किया था, मतलब इन्होंने आपको सुझाव दिया था कितना, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, सुझाव दिया। कौन कौन सी थी आपकी? ठीक है, इसमें थी आपकी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आपकी जिला स्तर पर। ये तीनों ने बोला था कि इनकी शुरुआत अपनी की जानी चाहिए। और राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद रखी और 1996 में एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। उसने सुझाव दिया कि पंचायतों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए और इनमें समाज के कमजोर की भागीदारी के साथ साथ अधिकार और शक्तियां भी दी जाए। अतः काफी विचार विमर्श के बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल का ही दिन है, 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। लेकिन क्या बीते वर्षों में पंचायत कैसे बन गई जैसे कि संविधान संशोधन की मंशा थी? तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ और ये अधिनियम आपका क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दिन है आपका 24 अप्रैल 1993। इससे पेपर में काफी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक दिन की इसी तरीके से वीडियो बनाऊं और हर एक दिन के बारे में बताऊं कि आज कौन सा दिन है, आज ऐसा क्या महत्वपूर्ण हुआ था कि हमें इसके बारे में देखना चाहिए। तो कोशिश रहेगी कि जो जो दिन आपका आता जाएगा उससे रिलेटेड जो भी उसकी थीम होगी उसके बारे में आपको बता दूं, क्यों बनाया जाता है, कब से बनाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष के अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवकाश से पूर्व आपका करा लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपका जो पंचायत है अगर वो विघटित हो गई है, मतलब उसको खत्म कर दिया गया है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा से वहां पर इलेक्शन आपके करा लेने हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। तो ये है आपका 24 अप्रैल का दिन और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है अगर, ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये काफी, देखो हर महीने के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, तो आपको उनको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको विश्व पृथ्वी दिवस, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये वाला 5 अप्रैल वाला समुद्री दिवस वाला, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है। 7 अप्रैल वाला भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑटिज्म वाला भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ये तो है इंपॉर्टेंट, ये तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 1919 में हुआ था। और विश्व धरोहर दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी आपका काफी बार प्रीवियस ईयर में पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये वो कुछ हैं आपके जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको 24 अप्रैल के बारे में बता दिया है कि आज ऐसा कौन सा खास दिन है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा और इसके बाद जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको देख लीजिएगा। और संविधान संशोधन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो जरूर याद करिएगा, क्योंकि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो यहाँ पर मामला है वो आपका जरूर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था इस पे आपसे पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही। और आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स भी कराऊंगा अब। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आज का दिन क्यों खास है ये भी आपको पता लगेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी एक शुरुआत है, हो सकता है कहीं पर छोटी मोटी गलती रह जाए, कहीं पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो कि इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। कोशिश रहेगी कि आपके हिसाब से चीज़ों को ढाला जा सके।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस दिन के बारे में देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।